हेलो एवरीवन। इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा लैंड के बारे में बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन हमने ली थी। अब अपन लैंड के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। चेंजेस इन लैंड यूज़। अब धीरे धीरे लैंड जो थी, लोगों जब शुरुआत की बात करें, जब इंसान धरती पे आए थे, धीरे धीरे वो लैंड का यूज़ करना सीखे, किस तरीके से लैंड पे एग्रीकल्चरल वर्क को पूरा किया जाता है वगैरह वगैरह। तो समय जैसे जैसे चलता गया वैसे वैसे लैंड के यूजेस भी चेंज होते गए। अब मेनली क्या चेंजेस आते हैं? चेंजेस इन लैंड यूज़, वेरियस पर्पस। सबसे पहली बात तो ये कि लैंड का यूज़ बहुत सारे पर्पस के लिए किया जाता है। आजकल जैसे जैसे हम एडवांस होते जा रहे हैं वैसे वैसे लैंड के यूजेस भी एडवांस होते जा रहे हैं। वेरियस पर्पसेस, अलग अलग पर्पस के लिए अपन इसको यूज़ करते हैं। दूसरा, जिस तरीके से लैंड के यूज़ हो रहे हैं तो डेजर्टिफिकेशन, लैंडस्लाइड, सॉइल इरोजन, ये भी लगातार भी चलते जा रहे हैं। जिस तरीके से जिन चीज़ों का यूज़ अगर ज़्यादा होने लग जाता है तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं उनका नुकसान भी होने लगता है। लोग अलग अलग तरीके से लैंड का यूज़ करते जा रहे हैं तो धीरे धीरे डेजर्टिफिकेशन भी बढ़ रहा है। लैंडस्लाइडिंग की प्रॉब्लम भी बारिश के दिनों में ज़्यादा होती गई है और सॉइल इरोजन हो गया है, जिसकी वजह से आज कुछ एरियाज ऐसे भी है जहाँ पे आज क्रॉप्स वगैरह ग्रोइंग करने में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती ही है। ओके, नेक्स्ट है फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर चेंजेस इन लैंड यूज। कौन कौन से फैक्टर जो होते हैं वो रेस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार होते हैं लैंड यूज में। ओके, जिसकी वजह से लैंड में अब जो है चेंजेस आए हैं। सबसे पहले एक्सपेंडिंग एग्रीकल्चर एरियाज। लगातार जो एग्रीकल्चर एरियाज है वो बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। मतलब थोड़ा कहीं कहीं देखो तो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो कहीं तो बिल्कुल ही नहीं बढ़ रहा है। तो इसकी वजह से थोड़ा कुछ चेंजेस आते जाते हैं। अब वो बढ़ता जाएगा तो जो लैंड पहले एग्रीकल्चर में नहीं थी वो हिस्सा भी अगर इसके अंदर आ गया, एग्रीकल्चरल वर्क में आ गया, तो कहीं ना कहीं वो पहले वाली लैंड जहाँ पे एग्रीकल्चरल वर्क होते हैं उसको नुकसान पहुँचाता है। बिल्डिंग रेजिडेंशियल हाउसिंग। अब जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाती है, पॉपुलेशन बढ़ती जाती है, वैसे वैसे लोगों को रहने के लिए घर की आवश्यकता भी बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे घर बढ़ते जाएंगे, घर की आवश्यकताएं बढ़ती जाएगी, तो वैसे वैसे लोग अपने रहने के लिए घर भी बनाते जाएंगे। तो लगातार जो रेजिडेंशियल मतलब जो घर बनाते जा रहे हैं लोग, पॉपुलेशन जितनी तेज़ी से बढ़ रही है, घर भी उतनी ही तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अगर लगातार ज़मीन पे लैंड के यूज़ जो घर बनाने में हुए तो कहीं ना कहीं ज़मीन की या यूँ कहे लैंड की जो है कमी होती जाती है। बिल्डिंग रोड्स एंड डैम्स। पॉपुलेशन बढ़ रही है, बहुत सारे गांवों को आज रोड से जोड़ा जा रहा है। इस बात को अपन पॉजिटिविटी में तो लेते ही हैं, लेकिन इसका एक नेगेटिव पॉइंट यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा रोड का निर्माण करना, डामरीकरण करना उस पर कहीं ना कहीं उस लैंड की फर्टिलिटी को ख़त्म करता है। दूसरा, लगातार बढ़ती हुई पॉपुलेशन के लिए पानी वगैरह की आवश्यकता बहुत ही ज़्यादा होती है, तो लगातार नए नए डैम्स भी बढ़ते जाएंगे, डैम्स बनते जाएंगे, उन पे नदी घाटी रिवर वैली प्रोजेक्ट भी बनते जाएंगे। ऐसे लगातार उसकी नीड को पूरा करने के लिए इन चीज़ों का निर्माण होता जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट अपना है बिल्डिंग कमर्शियल एरियाज जस्ट लाइक मार्केट, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स। ओके, तो पॉपुलेशन भी बढ़ती है तो बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता भी बढ़ती जाती है। लोगों को कमाने के लिए मार्केट में किसी की शॉप है, कोई स्कूल है, कोई हॉस्पिटल, किसी डॉक्टर के हॉस्पिटल है, तो गवर्नमेंट पॉलिसी के तहत भी स्कूल्स और मार्केट या हॉस्पिटल बनाए जाते हैं। तो उनको बनाने के लिए भी लैंड की आवश्यकता हमको होगी। तो लगातार बढ़ते हुए कमर्शियल एरियाज बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से लैंड का यूज़ होता जा रहा है अलग अलग तरीके से। बिल्डिंग फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज। अब लगातार नई नई फैक्ट्रीज भी बढ़ती जाती है, इंडस्ट्रीज भी बनती जा रही है, तो उनसे निकलने वाला ज़्यादातर जो वेस्ट मटेरियल होता है वो कहीं ना कहीं उस लैंड को नुकसान पहुंचाता है, वहाँ की फर्टिलिटी को ख़त्म करता है, जिसकी वजह से अगर वहाँ पर लैंड में कोई फर्टिलिटी हुई तो वो भी उसको ख़त्म कर देगी। ओके, ये तो थे फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर चेंजेस इन लैंड यूज। लैंड यूज के बारे में अब अपन समझते हैं। इसमें अपन सबसे पहले लेते हैं लैंडस्लाइड को। व्हाट इज लैंडस्लाइड? लैंडस्लाइड क्या होता है? जमीन का खिसकना। जमीन का खिसकना। लैंडस्लाइड आर द ज्योग्राफिकल फेनोमिनन वेयर लार्ज मूव्स ऑफ रॉक्स, डेब्रिस, टॉप सॉइल ऑफ अर्थ मूव और slide down of slope. This happens mainly in
हिली एंड माउंटेन एरियाज। अब लैंडस्लाइड जो है वो जोग्राफिकली एक होने वाले घटनाएं हैं, मतलब भौगोलिक स्थिति, अपन कहते हैं जोग्राफिकल फेनोमिनन, मतलब कुछ भौगोलिक स्थितियां को घटनाएं जिसकी वजह से लैंडस्लाइडिंग होती है। जैसे कि बड़ी बड़ी चट्टानें या जो खिसक के बारिश के दिनों में नीचे आती है, या फिर यूँ कहे कि जहाँ पे मलबा ज़्यादा हो चुका है, मलबा खिसक के नीचे आता है। ऊपरी क्षेत्रों में यानी जो हाई एरियाज़ है, माउंटेन एरियाज़ है, हिली एरियाज़ है, वहाँ की जो मिट्टी है वो खिसक के नीचे आती है, जिसकी वजह से भी लैंडस्लाइड होता है। और ये सारी एक्टिविटीज़ जो है वो होगी हिली और माउंटेन एरियाज़ में, जैसा कि हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, ऐसे एरियाज़ में ऐसी लैंडस्लाइड की प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा क्रिएट होती है। बारिश के दिनों में बहुत सारी न्यूज़ भी पढ़ते हैं अपन, क्या लैंडस्लाइडिंग की वजह से आज ये हुआ, आज ये हुआ। तो कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार इंसान भी होता है और कुछ कुदरती भी होता है। ओके, अब अपन बात करेंगे फैक्टर्स, लैंडस्लाइड के फैक्टर्स क्या क्या है, किस वजह से लैंडस्लाइड होती है। तो इसके लिए अपने को समझना बहुत ज़रूरी होता है। लॉन्ग स्पेल ऑफ रेनफॉल, लगातार चलने वाली बारिश, 2-3 दिन से लगातार बारिश चल रही है, तेज़ बारिश आ रही है, तो जिसकी वजह से लैंडस्लाइडिंग होगी, क्योंकि लगातार बारिश का पानी आएगा तो वो कहीं ना कहीं बाढ़ का रूप लेता है, और पानी जब अपने तेज बहाव में होता है तो अपने साथ मिट्टी, कंकड़ पत्थर भी लेके आता है। तो एक फैक्टर ये है लैंडस्लाइडिंग का कि लगातार चलने वाली बारिश। इरोजन कॉज्ड बाय रिवर्स एंड ओशंस, अब इरोजन, बहुत सारी नदियाँ जब अपने उफान पे होती है, बारिश के दिनों में नदियों में तेज बहाव से पानी आता है, या यूँ कहे कि तूफान की वजह से ओशन वेव जो है वो किनारों पे टकराती है, जिसकी वजह से भी इसका कटाव यानी इरोजन होता है, जिसकी वजह से वो लैंडस्लाइडिंग को क्रिएट करता है। थर्ड है अर्थक्वेक, फ्लड, वोल्केनिक इरप्शन, बहुत सारी बार भूकंप आता है जिसकी वजह से ज़मीन लैंड में दरारें पड़ जाती है, क्रैक्स आ जाते हैं, या अपन ये कहें कि बहुत सारी वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं जिसकी वजह से भी लैंडस्लाइडिंग क्रिएट होती है। ओके, बाढ़ की वजह से तो होती है। लॉस और एब्सेंस ऑफ वेजिटेटिव ग्रोथ एंड सॉइल न्यूट्रिशंस, ओके, कि कभी मिट्टी में जो सॉइल न्यूट्रिशन होते हैं, हर जगह मिट्टी के अंदर कोई सॉइल न्यूट्रिशन मतलब उसकी कुछ विशेषता होती है जिसकी वजह से वो क्रॉप्स को उगाती है। क्या होती है? विशेषता होती है। अगर मिट्टी में कहीं उसकी कमी है या वो एब्सेंस में है तो भी लैंडस्लाइडिंग को पूरा करती है, क्योंकि अगर वहाँ पर किसी एक हिली एरियाज में अगर मिट्टी की न्यूट्रिशन नहीं है या वहाँ पे कोई बहुत सारा बारिश का पानी आता है तो लगातार, या यूँ कहे कि लगातार पेड़ कटते जा रहे हैं, तो पेड़ जब कटते हैं तो उनकी जड़ों की जो पकड़ होती है मिट्टी से हट जाती है। अब जब मिट्टी पे जब पेड़ों की पकड़ नहीं होगी, ज़्यादा पेड़ नहीं होंगे, तो क्या होगा? लैंडस्लाइडिंग भी क्रिएट होती ही है। ह्यूमन फैक्टर की बात करें तो ह्यूमन फैक्टर्स में अपन आते हैं डिफोरेस्टेशन, ब्लास्टिंग फॉर माइंस, वाइब्रेशन कॉज्ड बाय हेवी मशीनरीज एटसेट्रा। अब लगातार इंसान जो है अपनी ज़मीनों का लगातार लैंड का यूज़ करता जा रहा है। लगातार इंसान जिस तरीके से वो डेवलपमेंट करना चाहता है उस तरीके से वो लगातार लैंड का यूज़ भी करता है। अगर कोई माइंस खरीदता है तो उसमें वो ब्लास्ट करता है, पहाड़ों को तोड़ने या फोड़ने के लिए उसमें ब्लास्ट किया जाता है, जिसकी वजह से लैंड को नुकसान होता है। दूसरा, हेवी मशीनरीज जो आप कहीं लैंड पे चल रही है तो उसकी वजह से उसमें वाइब्रेशन क्रिएट होता है, जिसकी वजह से भी लैंड को नुकसान होता है। और डिफोरेस्टेशन, हम लगातार इंडस्ट्रीज और ये बढ़ाते जा रहे हैं, वहाँ के जो वेस्ट मटेरियल है वो ज़मीन में जाता जा रहा है, लगातार वहाँ पे फैलता जा रहा है, तो लैंड अपनी फर्टिलिटी खो देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर पेड़ वगैरह ये नहीं उग पाते, ट्रीज जो है वो अपने आप वहाँ पे ग्रो नहीं करेंगे, जिसकी वजह से डिफोरेस्टेशन होगा और डेजर्टिफिकेशन बढ़ेगा। ओके, अब इसके इफेक्ट क्या क्या होते हैं, अपन इसके इफेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला इफेक्ट तो डैमेज लाइफ एंड प्रॉपर्टी। अगर लैंड यूज ज़्यादा और गलत तरीके से होता है तो ये हमारी लाइफ और हमारी प्रॉपर्टी को नुकसान करता ही है। आपने कभी देखा होगा कई किसी नदी के किनारे या ऐसे कोई रिवर वैलीज के किनारे कोई घर बने हुए हैं या होटल्स बनी हुई है, तेज बारिश में वो अपने आप घर के घर या होटल की होटल बह जाती है। उसका कारण क्या है? लैंडस्लाइडिंग, क्योंकि लगातार जो होने वाले लैंड के यूज़ है, गलत तरीके से जो लैंड यूज़ हो रही है, तो वो मिट्टी जो है अपना कटाव कर रही है और वो अपनी जगह से पानी के तेज बहाव से खिसक जाती है, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी का नुकसान होता है और
लाइफ का भी नुकसान होता है। रोड्स एंड रेलवे, बहुत सारे रोड्स एंड रेलवे कम्युनिकेशन बढ़ते जा रहे हैं। जिस तरीके से इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसी तरीके से धीरे धीरे रोड्स और रेलवे लाइन को भी बढ़ाना ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। अब इस तरीके से हम रोड्स एंड रेलवे कम्युनिकेशन बढ़ाएंगे तो क्या होगा, कहीं ना कहीं लैंड को नुकसान ही होता है, क्योंकि हम वहाँ डामर का यूज़ करें, डामरीकरण करने से, ठीक है, तार का यूज़ करते हैं, डामर का यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से लैंड की फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है। पावर ट्रांसमिशन या यूँ कहें कि कम्युनिकेशन सिस्टम जितना जितना हम बढ़ाते जा रहे हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम की वजह से हम लैंड को वहाँ की खुदाई करते हैं, नीचे तार वगैरह या वायर वगैरह बिछाते हैं। बहुत सारा बार देखा होगा आपने कि कहीं पे कोई बड़ी हेवी मशीनरीज लाके और ज़मीन के अंदर तार वगैरह डाले जा रहे हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम को बढ़ाया जा रहा है, जिसकी वजह से भी लैंड को नुकसान होता है। ओके, गॉट इट। तो ये थे हमारे लैंड यूज़, लैंड स्लाइडिंग वगैरह। होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।